हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। वहाँ मैं रील पोस्ट करती हूँ। एंड प्लीज़ गाइस, वहाँ भी आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए मुझे एंड सपोर्ट दीजिए। और मैंने अपने ना चैनल की सेटिंग चेंज कर दी है। जो ऑटो डब का जो मेरे हर एक वीडियो पे जो ऑप्शन आता था, जिसमें कि आपको सेटिंग पे जाके जो ऑडियो ट्रैक था उस पर आपको अपनी लैंग्वेज मतलब जो जिस भाषा को जानता है उस पर क्लिक करना पड़ता था। तो वो सेटिंग मैंने परमानेंट हिंदी कर दी है। तो उससे अब काफ़ी लोगों को दिक्कत नहीं होगी मेरी वीडियो को देखने में, क्योंकि मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल चुकी थी इस बारे में, लेकिन काफ़ी लोगों को मतलब समझ में नहीं आता, वो नहीं कर पाते। तो मैंने परमानेंट जो ऑप्शन था वो वाला ऑटो डब का, वो मैंने हटा दिया है अपने चैनल से। तो आप आराम से मेरी वीडियो को देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने सुबह में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो पड़ोसी हैं उन्होंने मतलब उनको व्यूज़ की इतनी ज़्यादा पड़ी थी कि उन्होंने जो घर में सेफ्टी के लिए जो कैमरा लगाते हैं उससे रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पे वीडियो डाली, जिसका कोई मतलब नहीं था। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, ना कुछ आवाज़ थी उस वीडियो में, बट उनको डालनी थी क्योंकि उनको कंटेंट मतलब लेना था। और क्योंकि पहले क्या होता था, जब जो चटोरी दीदी हैं जब वो यहाँ नहीं रहती थी तो जो भी चीज़ें थी वो अंकल की जो भी चीज़ें होती थी वो ये पड़ोसी हमेशा आके बताते थे अपने चैनल पे, या अंकल इनको बोलते थे कि आप हमारी तरफ से ये बात रख दो। बट अब जब से चटोरी दीदी आई हैं तो इनका जो है सारा जो कंटेंट है वो अब चटोरी दीदी ले जाती हैं। तो इनको भी तो कैसे ना कैसे करके अपना चैनल चलाना है, व्यूज़ लाने हैं। तो इन्होंने जो कैमरा है वहाँ से रिकॉर्डिंग उठा के अपने चैनल पे डाल दी। मतलब इनको इतनी ज़्यादा इस चीज़ में घुसना था, इनको इतनी ज़्यादा इस चीज़ की वो हो रही थी, मतलब लालसा थी कि ये कैसे जल्दी से जल्दी फटाफट सपना से पहले वो वीडियो अपने ऑडियंस को दिखा दें, अपने चैनल पे डाल दें ताकि जो व्यूज़ हैं इनके अच्छे आ जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पड़ोसी हो तो आपको इतना अंदर जाने घुसने की ज़रूरत नहीं है। एंड काफ़ी लोग हैं जो इनको इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि आपको क्या मतलब, किसी के घर में इतना घुसने की क्या ज़रूरत है, आपको क्यों, आपको और ऊपर से फिर ये जो पड़ोसी भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि सपना को जो है अपनी ससुराल में इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। भाई क्यों आना चाहिए था? आप जैसे बताओगे क्या अब वो वैसे करेंगी? आपने आपके मतलब वही है ना कि इनके हिसाब से चीज़ें शायद अंकल ने उस टाइम होने दी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो हिम्मत जो बड़ी है सपना के बारे में बोलने की या उनके बारे में डिसीज़न लेने की, तो कहीं ना कहीं उसमें अंकल आंटी की गलती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी और शायद अभी भी दे रखी होगी। तभी शायद ये बोल रहे हैं कि उनको इन्फॉर्म करके आना चाहिए था, तो यहाँ अंकल कुछ तैयारियाँ कर लेते। तो अपने घर जाने के लिए सबसे पहले तो इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपना घर है उन बच्चियों का, वो सपना का अपना ससुराल है, वो जब चाहे वहाँ आ सकती हैं और उनको कोई भी ऐसी बनावटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रही बच्चों की बात, बच्चों को बस खाने पीने का शौक़ होता है और वो भी कहीं ना कहीं जो बच्चियाँ हैं वो उस घर को मिस करती हैं, ठीक है, उस आंगन को मिस करती हैं, झूले को मिस करती हैं, ऑगी को मिस करती हैं, बाबा दादी को मिस करती हैं। तो यहाँ बनावटी चीज़ों का मतलब यहाँ बनावटी चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। रही जो ये बात कर रहे हैं कि और अच्छा मतलब इंतज़ाम कर सकते थे, तो उन बच्चों के पास कोई कमी नहीं है। उनकी मम्मी उनको सारी फैसिलिटी देती हैं, चाहे वो खाने से हो, चाहे वो घूमने से हो, चाहे वो कपड़ों से हो। हर एक फैसिलिटी उन बच्चियों को उनकी मम्मी प्रोवाइड करा सकती हैं और करा रही हैं वो, ठीक है। तो उनको नहीं ज़रूरत है अलग से कुछ करने की। तो गाइज़ फाइनली सपना शिवपुरी पहुंच गई। एंड आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा
मतलब जानने की उत्सुकता होगी कि कैसे सपना को, मतलब सपना का स्वागत कैसा हुआ होगा ससुराल में। जो सास हैं उनकी, वो उनसे कैसे बोली होंगी, उन बच्चियों ने कैसे एंजॉय किया होगा जितने टाइम के लिए वो गई थी। उनके जो सास ससुर हैं वो कैसे मतलब कैसा व्यवहार होगा सपना के साथ उनका, या सपना का व्यवहार उनके साथ सास ससुर के साथ कैसा होगा। तो बहुत सारी सवाल हैं जो आप लोगों के मन में चल रहे होंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं देने आई हूँ और साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मतलब करने आई हूँ मैं कि मुझे क्या फ़ील हुआ जब वो शिवपुरी पहुँची। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले सपना अपने घर से 8 बजे निकली थी और जैसे कि आपको पता है जो मथुरा से शिवपुरी है तो थोड़ा दूर तो है, ठीक है। तो जब वो घर पहुँचती हैं और सपना सीधे जो अपनी सासू माँ हैं उनके कमरे में, मतलब कमरे में लेटी होती हैं, वहाँ जाती हैं वो। एंड मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, शायद सभी ने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया होगा कि जो सासू माँ हैं वो एकदम देख के खुश हो जाएंगी और गले लगा लेंगी। मैंने तो यही सोचा था कि वो एकदम से जैसे ही उन बच्चियों को देखेंगी, सपना को देखेंगी, तो सारी चीज़ें भुला के वो उनको गले लगा लेंगी और उनके चेहरे पे एक स्माइल होगी, ठीक है। क्योंकि देखो गलती जो हुई है वो दोनों तरफ से हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली सपना से गलती हुई है या खाली उनसे गलती हुई है। कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं वो दोनों तरफ से हुई हैं। बट हाँ, ज़्यादा कम की बात कर सकते हैं। ज़्यादा जो गलती है वो सपना का जो ससुराल है उधर की, मतलब अंकल आंटी की मैं नहीं कह सकती कि उनकी गलती है, बट कहीं ना कहीं उनसे वो चीज़ें करवाई गई, ठीक है, प्रेशर डाल के या कैसे मुझे नहीं पता। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि पड़ोसी ने अपनी वीडियो में बोला था कि मतलब जो सपना है उनको अब अकल आ गई और अब वो सॉरी बोल रही हैं। ये मतलब ये चीज़ उन्होंने क्यों की? अगर वो चीज़ें उन्होंने नहीं की होती तो शायद आज ये सब होता ही नहीं। और आज वो सॉरी बोल रही हैं, शायद उनको उस चीज़ का मतलब वो चीज़ उनको उस चीज़ का पछतावा हुआ, पहले वो सोच लेती। तो सबसे पहले उस पड़ोसी से मैं यही कहना चाहूँगी, सपना उन सारी चीज़ों के लिए सॉरी नहीं बोल रही हैं, ठीक है। मतलब वो ऐसे फील करा रहे हैं जैसे कि सारी जो गलती है वो सपना की है और सपना झुक गई हैं। अगर सपना ने वहाँ जाने का डिसीज़न लिया है तो पड़ोसी के मुताबिक जो है सपना खुद को गलत समझ के वहाँ जा रही हैं अपने बच्चों को मिलाने, या वहाँ प्रॉपर्टी के लालच में जा रही हैं, जो भी है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपना ने बस एक पहल की है, अपने बच्चों के लिए की है कि क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है उन्होंने भी सपना को यही समझाया था कि आप बच्चों को एक बार मिला दो, बाबा दादी से मिला दो, एक बार आप भी मिल लो, हो सकता है कि जो दूरियां हैं वो कम हो जाएं। और जो हमें प्यार करती है ना ऑडियंस, वो हमेशा हमारे अच्छे के बारे में ही सोचती है, हमारे अच्छे के लिए चीज़ें सोचती है, ठीक है, और हमें समझाती है। तो सपना यहाँ किसी फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं गई थी बिल्कुल भी। ये चीज़ आप लोग दिमाग से निकाल दो और जो पड़ोसी हैं ये बिल्कुल दिमाग से अपने निकाल दें। ये सोच रहे हैं कि जो सपना है उन्होंने अपनी गलती मान ली है, उनको अपनी गलती का पछतावा था इसलिए वो मिलने गई हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी बच्चियों के लिए गई हैं। कहीं ना कहीं हाँ, जो उन्होंने गलती की वो उन्होंने मानी है उस गलती को। जो सूरज भैया की जो रिकॉर्डिंग डाली थी उन्होंने वो गलती की थी और वो गलती उन्होंने मान ली। उस चीज़ के लिए उन्हें पछतावा रहेगा, हमेशा रहेगा। उन्होंने ये चीज़ बोली एंड इस चीज़ के लिए उन्होंने सॉरी भी बोली, बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सॉरी बहुत छोटा शब्द है, शायद इस चीज़ के लिए उनको हमेशा इस चीज़ का गिल्ट रहेगा, ठीक है। तो सपना केवल अपनी बच्चियों के लिए गई, उनकी बाबा दादी के लिए गई, क्योंकि उन्होंने वीडियो में देखा कि जो दादी हैं वो आरू आरोही को याद करते हैं और कहीं ना कहीं वो झुकी, अपने बच्चों के लिए झुकी और उन बुज़ुर्गों के लिए झुकी कि चलो कोई नहीं, अगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आने की तो मैं बच्चों को मिला के ले आती हूँ। क्योंकि आगे चल के जो बच्चियाँ हैं वो अपनी माँ से ये सवाल ना करें कि अगर बाबा दादी हमसे मिलने नहीं आए तो कम से कम आप ही मिला देती। इस रीज़न की वजह से वो गई। जब वो घर जाती हैं तो आंटी लेटी होती हैं और आंटी के चेहरे पे जरा सी भी खुशी नहीं नज़र आई मुझे। एंड प्लीज़ आप लोग जितने लोगों ने भी सपना की वीडियो देखी तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना कि किस किस को लगा कि सपना के वहाँ जाने से जो आंटी हैं वो खुश थी या उनके चेहरे पे कहीं भी खुशी नज़र आ रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि बस खाली
अब वही है ना कि देखो घर में जब कोई आ जाता है, अनजान भी कोई आ जाता है, कोई एड्रेस पूछने आता है, तो उसको भी हमें प्यार से बोलना पड़ता है या उससे बात करनी पड़ती है। तो वहाँ वैसे ही फील हो रहा था, अनजानों वाला, कति अनजान वाला जो माहौल होता है ना, सपना का ऐसा लग रहा था कि सपना किसी अनजान घर में गई हैं। आंटी उठती हैं, कतई उनके चेहरे पे कोई भी मुस्कुराहट नहीं थी, कोई भी खुशी नहीं थी, ऐसा लग रहा था बस ज़बरदस्ती उठ रही हैं वो। और फिर उसके बाद सपना का जो फ़र्ज़ था सपना ने वो निभाया, उनके पैर छुए। ऑगी बहुत खुश हो गया था। ऑगी बार बार सपना के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बार बार मतलब बच्चियों से मिलना चाह रहा था, और सपना ने मिलाया ऑगी से, बच्चों को मिलाया, वो खुद भी मिली। फिर उसके बाद अंकल जो थे, अंकल की तरफ से ऐसा लगा कि हाँ वो वाकई में खुश थे, और उनके चेहरे पे आज मैंने वो मुस्कुराहट, वो खुशी देखी। बट आंटी के चेहरे पे हमने वो खुशी नहीं देखी, और ये केवल मेरा ही मानना नहीं है, ऐसा केवल मुझे ही नहीं लगा, ऐसा जो सपना की ऑडियंस है उनको भी यही फील हुआ। ठीक है, उनको भी यही फील हुआ कि जैसे आंटी जो चटोरी दीदी है उनके ब्लॉग में खुश नज़र आती हैं, हैप्पी नज़र आती हैं, वो खुशी उन बच्चों को देख के नहीं आई। हालांकि उन्होंने जो है प्यार किया, बच्चों से प्यार किया, बच्चों से ही प्यार किया। सपना से वो नहीं बोली, जितना सपना बोल रही थी वो केवल उसी चीज़ का जवाब दे रही थी। और अंकल जी, उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें बोली, सपना ने जब बात की तो उन्होंने अच्छे से बात की, वो हमें दिख रहा था वीडियो में। बट आंटी के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चियां किसी और के घर में मेहमान बन के आई हों, या जो सपना है वो किसी और के घर में आई हों। वो अपनेपन वाली फीलिंग नहीं थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सपना ने ये चीज़ करके बहुत अच्छा किया। कहीं ना कहीं जो उनकी जो ऑडियंस थी उनको यही लगता होगा कि सपना सपना अपनी तरफ से पहल नहीं कर रही है वहाँ जाने की, या सपना ने कोशिश नहीं की। तो काफ़ी लोगों का ये था कि वो बुजुर्ग माँ बाप हैं, माँ बाप से गलतियाँ हो जाती हैं, बच्चे माफ़ कर देते हैं, और मतलब अगर उनके अपने बेटे होते और तो वो ऐसे अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं सपना ने, चलो ये तो अपनी ऑडियंस को दिखा दिया कि वो गई वहाँ, और ऐसा भी नहीं है केवल नाम के लिए गई हों वहाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ वो सपना हंसी हैं, बोली हैं, और बहुत अच्छे से वो अपनी सासू माँ से भी बोली हैं, ससुर जी से भी बोली हैं। बट सासू माँ उतना ही जवाब देती हैं जितना कि सपना उनसे पूछती हैं, उसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, कोई भी बात नहीं की। सपना ने अपने ससुर से उनकी तबीयत के बारे में भी पूछा, डॉक्टर के बारे में भी पूछा, और ये भी कहा कि आप प्लीज़ वहाँ आना बच्चों से मिलने, या आते रहना। तो वो सारी चीज़ें की। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि सपना 8 बजे गई थी अपने घर से। ठीक है, सपना 8 बजे वहाँ से गई थी। एंड जो ब्लॉगिंग दिखाई गई थी सपना की, उसमें हमने उसमें नहीं देखा कि उसमें चाय के लिए उनको पूछा गया हो, या खाने के लिए पूछा गया हो। जैसे कि पड़ोसी ने बोला था कि पहले अगर इन्फॉर्म कर देती तो अंकल जी बहुत अच्छा, अंकल आंटी इंतज़ाम कर लेते, और ये कर लेते, वो कर लेते। तो भाई देखो, इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, घर में अगर हमारे कोई और भी आता है तो इतना तो आधे घंटे के अंदर दाल और एक जो ज़ीरा आलू होते हैं वो तो आराम से बन ही सकते हैं। कुछ नहीं है तो दाल चावल आराम से बन सकते हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बट वहाँ खाने का कोई सीन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं दिखा। क्योंकि जब सपना उस घर से गई थी, हाँ बच्चियों ने ज़रूर आम खाए थे, और जैसा कि आंटी ने बोला था चटोरी दीदी के ब्लॉग में कि इतना सारा घी है, कोई खाने वाला नहीं है, और इतने सारे बिस्किट्स दिखाए थे, खाने की चीज़ें दिखाई थी। तो आज वो मौका था जब आंटी अपनी पोतियों को वो सारी चीज़ें दे सकती थी, क्योंकि घी उनके घर में कोई खाने वाला नहीं है, तो वो घी आंटी अपनी पोतियों के लिए दे सकती थी। बट वही है ना कि उन्होंने सोचा होगा कि पोतियाँ तो खाएंगी, बट साथ में कहीं उनका भाई बहन वो भी खाएंगी, तो उस चीज़ का ज़्यादा शायद उन्होंने सोचा होगा। तो अब समझने वालों को इशारा बहुत होता है।
फिर उसके बाद एंड जो आरू आरोही हैं वो अपने झूले को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो दोनों बच्चियां उस झूले पे झूला झूली। मतलब पहले वाला जो फील था ना वो आ रहा था उस घर में, जब सपना उस घर में रहती थी, वो बच्चियां झूला झूलती थी और जो सपना है वो भाई साइड में बैठ के सब्जियां काटती थी, चेयर पे बैठ के सब्जियां काटती थी या कुछ काम कर रही होती थी। तो वही ऐसा माहौल लग रहा था। मतलब ये समझ लो आप 2-3 घंटे में उस घर का माहौल ही चेंज हो गया, वाइब्स चेंज हो गई उस घर की। कहते हैं ना कि जो बच्चियां होती हैं ना वो भगवान का रूप होती हैं, तो उस घर में एक अलग ही एक रौनक सी दिख रही थी उस उतने टाइम के लिए। फिर आता है जाने का नंबर, और जब सपना वहाँ से आती हैं उसके बाद मतलब पैर वैर छूती हैं, एंड जब वो गेट से बाहर अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं उस टाइम भी जो, चाहे आंटी बोल लो चाहे अंकल बोल लो चाहे वो चटोरी दीदी, उनका तो खैर आप छोड़ो ही, बट वो लोग गेट के बाहर तक छोड़ने नहीं आए अपनी बहू अपनी पोतियों को। चीज़ें देखो, मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब जो बेमन चीज़ें होती हैं वो इंसान को देख के पता चल जाती हैं कि कहाँ बेमन रिश्ते निभाए जा रहे हैं या बेमन चीज़ें की जा रही हैं। तो वहाँ चीज़ें झलक रही थी। उस गेट को पार नहीं किया गया उस फैमिली से, अंकल आंटी और जो चटोरी दीदी है। गेट के अंदर ही वो लोग टाटा बाय बाय मतलब करते रहे, बट उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये बच्चियां पता नहीं कब आ जाएंगी और उसके बाद पता नहीं कब आएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता देख के कि अंकल आंटी उनसे मिलने जाएंगे मथुरा, मुझे नहीं लगता देख के। तो अब जब आदमी नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आने की सोचेगा तो 1000 बार सोचेगा, मतलब वहाँ जाने के लिए कि जब हम पहले गए थे तो हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ या कैसे कौन बोला, तो आदमी 10 बार सोचेगा। अगर आज सपना वहाँ जैसे गई थी शिवपुरी में और आंटी उनसे अच्छे से बोलती, जैसे कि वो हमेशा चटोरी दीदी की ब्लॉग में हंसती बोलती नज़र आती हैं, ठीक है, उनको गले लगाती बोलती, तो शायद सपना की दोबारा हिम्मत होती। अब मुझे नहीं पता, इसके बाद भी सपना अगर जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गट्स है उनके अंदर, जो इतना मतलब हमें वीडियो से देखने से पता लग रही हैं चीज़ें कि उनके मन में पता नहीं मतलब प्रेशर डाला गया है कि भाई तुम बात मत करना सपना से या उनको पराये जैसा उनके साथ व्यवहार करना, क्या है हमें नहीं पता, बट हमें वहाँ अपनापन नहीं दिखा। हमें नहीं लगा कि जो वो अपनी पोतियों से इतने टाइम बाद मिली हैं, हमें नहीं फील हुआ, हमें वो फीलिंग नहीं आई अपनेपन वाली। फिर उसके बाद सपना जब गाड़ी में बैठती है, बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं, वो टाटा बाय बाय करती हैं। उसके बाद वो लोग समझ लो सुबह के 8 बजे निकले और 4 बजे वहाँ से निकलते हैं, एंड 4 बजे निकलने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो आप लोग सोचो, उनसे खाने तक के लिए नहीं पूछा गया, कोई गैर भी आ जाता है ना तो भी हम उसके लिए हैंड टू हैंड दाल और रोटी चावल आराम से आधे घंटे के अंदर बन जाती है, नहीं पूछा गया। एंड जो पड़ोसी कह रहे हैं कि अगर पहले से बता दिया होता तो अंकल जी इंतज़ाम कर लेते, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंकल जी वहाँ एक स्टॉल लगवाते बच्चों के लिए, सपना के लिए, और हद हो गई यार। तो ऐसा रहा सपना का एक्सपीरियंस। एंड सपना ने कुछ बर्थ सर्टिफिकेट की बात भी की थी कि उनके पास ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटो कॉपी हैं, और वो पता नहीं किस चीज़ की बात कर रही थी, मतलब किस सर्टिफिकेट की बात कर रही थी। तो फ़िलहाल तो हम वेट करेंगे सपना की नेक्स्ट वीडियो का कि वो क्या बताती हैं कि उनको वहाँ जाके कैसा लगा, कैसा फ़ील किया उन्होंने, कैसा उनके साथ व्यवहार हुआ, उनकी जो सासू माँ हैं उनका व्यवहार कैसा रहा उनके साथ में, उनके जो ससुर जी हैं उनका व्यवहार कैसा रहा। बट मैंने ऐसा फ़ील किया कि अंकल जो थे वो खुश थे, हैप्पी थे, और उन्होंने सपना से बात भी की। बट आंटी थी, उनके चेहरे पे मतलब कहते हैं ना कि 1 सेकंड के लिए भी मैंने खुशी या मुस्कुराहट उनके चेहरे पे नहीं देखी। जबकि जो चटोरी दीदी है उसके ब्लॉग में आंटी कंटिन्यू हंसती मुस्कुराती नज़र आती हैं।
तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने, जिसने भी सपना का ब्लॉग देखा है, आप लोगों को क्या फ़ील हुआ। आपको लगा कि आंटी खुश थी सपना के जाने से वहाँ। एंड वेट करूँगी मैं आपके कमेंट्स का। और फ़िलहाल सपना ने ये बहुत अच्छा किया, एक बार वो वहाँ गई और उन्होंने अपनी ऑडियंस को दिखाया कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। और देखो, कोई भी इंसान हो, रिश्ता कभी भी एक तरफ से नहीं चलता जब तक दोनों तरफ से कोशिश नहीं होगी। चलो आज सपना गई, एक बार सपना गई तो दूसरी बार उनको भी जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आंटी मतलब एकदम से मुंह बंद करके, मतलब हंसी नहीं थी, मुंह फुला के बैठी थी। बाकी सपना अपनी वीडियो के थ्रू बताएंगी उनको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।